हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको दिन तक अपलोड कर दूँ ताकि आपको कल रात की उनका थॉट प्रोसेस जो है ना वो पता चल सके। कल रात आपके पर्सन किन ख्यालात में थे, किस तरह की बातों में थे, किस तरह की सोचों में थे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। आई लव यू। गुड, वेरी नाइस। You were the best thing in my life. Wow, you and I were too young. Hmm. थोड़ा सा इंसान सोचते सोचते बाज़ दफ़ा पास्ट में चला जाता है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ऑलराइट। वेल, थॉट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा। इंसान सोचते सोचते कुछ नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी रिकॉल करने लगता है, आपकी और अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है। तो ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि जैसे कल रात आपके पर्सन कुछ इसी तरह की सोचों में थे और यही कुछ सोच रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग वॉइस नोट्स अगर एक्सचेंज करते हैं तो वो आपकी और अपनी कन्वर्सेशन को बार बार रीप्ले कर रहे थे, बार बार उसको प्ले करके बार बार उस वॉइस नोट्स को सुन रहे थे, और आपने किस टोन में, आपकी क्या टोनैलिटी थी, उनकी क्या टोनैलिटी थी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग इज़, बहुत मोहब्बत है उनको आपसे। शायद किसी बात, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी अदा, कोई ऐसी बात सुनते सुनते, वॉइस नोट सुनते सुनते, कोई कन्वर्सेशन को रिकॉल करते करते उनको कोई ऐसी बात आपके लिए याद आ गई जो उन्होंने फ़ौरन स्पॉन्टेनियस ये कहा होगा कि आई लव यू। सबसे बेस्ट अब तक की उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, एटलीस्ट वो इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट रहे हैं या हैं। मुझे नहीं मालूम आप किसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज वर आ रहा है, दैट मीन समथिंग हैड हैपन इन द पास्ट। यू एंड आई वर टू यंग, यानी कि कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा फ़ैसला जो कल रात वो सोचते सोचते जब वो सोए होंगे तो फिर हो सकता है उनको एक लम्हे को ये भी ख्याल आया हो कि ये जो हमारे दरमियान सूरत हाल आई थी ना, उसके लिए हम दोनों बहुत ही यंग थे, कोई डिसीजन बनाना था, कोई कमिटमेंट करनी थी, एंड देर इज़ अ पेन, आई कैन फील दैट देर इज़ अ पेन किसी बात को लेकर, क्योंकि जब इंसान सोचने में बैठता है तो बहुत से पिंडारे बॉक्स खुलते हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की कल रात की सोचों में एक चीज़ जो ऑन प्रोसेस और इन प्रोग्रेस लग रही है वो ये कि वो अपने कुछ ज़िंदगी के मामलात को फिक्स भी कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अगर लो फील करते हैं तो उस पर भी काम कर रहे हैं, सेल्फ़ एस्टीम का प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अब मुझे इन बातों में से निकलना चाहिए और अपने आप को हील कर लेना चाहिए, बिकॉज़ पुरानी बातों से जुड़े रहना और पुरानी बातों में चिपके रहना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो ये तो कुछ चैनल मैसेजेस के थ्रू पता चल रहा है कि कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, और इनकी एनर्जी को थोड़ा सा चेक करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रिलीज़, सी कोई पास्ट ट्रॉमा है, मे बी इनकी फैमिली में किसी ऐसे रिलेशन या ऐसे रिलेटिव की, पेरेंट्स में से किसी ऐसी चीज़ की कि
डेथ हुई हो और ये अब तक उस ट्रॉमा से ना निकल सके हों, ये थोड़े से मुर्दा परस्त पसंद लग रहे हैं कि जब तक कोई ज़िंदा है तब तक तो इनको उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाता है तब इनको बड़ा ख्याल आता है। और कल रात ये किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में ज़रूर सोच रहे थे जिसका इनको एक फ्लैशबैक हुआ होगा, परसेप्शन। सिमिलरली अगर ये आपको देखें और अगर उन्होंने आपसे कल रात इस बारे में ज़िक्र किया था, अगर आप लोग कल रात कांटेक्ट में थे और कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो इसी पॉइंट को लेकर, इसी ज़िंदगी के पैटर्न को लेकर एक इनका लाइफस्टाइल है और एक आपका लाइफस्टाइल है। शायद आप दोनों ही डिप्राइव्ड हैं, आप दोनों ही के पेरेंट्स नहीं हैं, या दोनों में से किसी एक का कोई एक पेरेंट नहीं है, लेकिन आपका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया और इनका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बिल्कुल ऑपोजिट है। इनको डार्कनेस में रहना और डिप्रेशन में रहना ज़रा ज़्यादा, दे हैव स्टार्टेड एन्जॉइंग। कुछ जाके आपको अगर देखें तो यू लुक लाइक अ फ्रेश एयर। आप हर चीज़ में ग्लैमर, हर चीज़ में फ्रेशनेस, नेचर, ग्रोथ, आगे बढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इनसिक्योरिटी है इनको। देखें, अगर हील की बात आई है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनको सलूशन के तौर पे इनसे कहते होंगे। कल रात इनको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत सारे मामलात के हल हैं, लेकिन मैं क्यों करूं। और मैं मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर डिप्रेसिव बातें करते होंगे, डिप्रेशन पे बेस्ड बातें, कमियां, महरूमियां, नहीं करनी वो बात और नहीं सोचनी, जो चीज़ें सीधी सीधी चल सकती है नहीं कॉम्प्लिकेट करो। और आजकल ऐसा लग रहा है जैसे आप इनकी बातों से अगर नोटिस करेंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घेरे में लिए हुए है। आप चाहकर भी इनके माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप देखें दिल बाहर है, उसकी रोशनी बाहर है, और उन्होंने अपने दिल के ऊपर जो अपने हाथ बांधे हुए हैं, और ये चीज़ जो है वो खींच रही है कि पॉजिटिव माइंडसेट कम रहे, नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा रहे। ये जितना ज़्यादा अपने मुतालिक गलत, ख़राब, गंदा सोच सकता है वो ज़्यादा बेहतर है। गिल्ट, सी मैंने कहा है कोई पास्ट की ऐसी एक्टिविटीज़, इनके कुछ गलत डिसीजंस, कोई सिबलिंग्स में से कोई अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। इन्होंने भी उस चक्कर में बहुत लंबा अरसा ज़िंदगी का, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से इनको अपना वजूद चेंज लगता है, और इनको बाज़ दफ़ा इस बारे में फ़ील होता है कि ना इस तरफ हालात बदले ना उस तरफ हालात बदले, मेरे साथ इसका जुड़े रहना बिला वजह में इसके काफ़ी सारे साल जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक आपकी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को देखकर शायद ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इनको यही लगता है कि हम लोग कमिटमेंट में पहले आ गए थे और डिसीजन नहीं बना सके बिकॉज उस वक्त टाइम ही नहीं था, उस वक्त उम्र ही नहीं थी। तो कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है, ग्रीफ भी आया है, उदासी, गम, दुख, लग रहा है ऐसा कि जैसे आपके पर्सन कल एक पछतावे वाली सोचों में ज़रा ज़्यादा थे। ज़िंदगी में क्या हुआ, क्यों नुकसानात हुए, मैंने ये क्यों किया, और मैं इस चीज़ को फ़िक्स कर सकता था, बिला वजह में बैठे बिठाए पुरानी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। तो कल रात आपके पर्सन की थॉट्स में जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं उसमें आप भी हैं और कुछ ग्रीवेंसेस भी हैं। फिर उसके बाद जो और एनर्जी फील हो रही है उसमें भी कुछ रीजंस नज़र आ रही हैं। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। पर्सन इन योर माइंड, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। कहा ना किसी की जिम्मेदारी थी। आप देखें पीछे दो लेडीज़ हैं, यहाँ पे भी दो लेडीज़ हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखें इसमें कोई डाउट नहीं है। टेन ऑफ कप्स, यस।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन जो हैं वो एक उनको अब जिस तरह की फीलिंग्स आती हैं ना, उसमें एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि अब उनको लगता है कि अब बहुत देर हो गई। अगर अब मैं फ़्लर्ट करने का सोचूं तो अब बहुत देर हो गई है। अब अगर मैं किसी कमिटमेंट में आने का सोचूं तो बहुत देर हो गई है। शायद इन्होंने आपको मोहब्बत में डिच भी किया है, और डिच करने के बाद, कहीं सेटल होने के बाद, ये दोबारा से आप लोग कांटेक्ट में भी आए हैं। जब आपको इन्होंने डिच किया तो उस सिचुएशन को अभी इस तरीके से अपने आप को मुतमईन करते हैं कि तुमने उस वक्त जो है ना ऐसे हालात बना दिए थे कि मैं उस वक्त इस पोजीशन ही में नहीं था कि मैं तुमको सेलेक्ट करूं। आप देखें, लवर्स में भी दो लेडीज़ हैं, बीच में मर्द हैं, और इधर भी खातून के हाथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। जबकि आप हर रिश्ते को बड़े अच्छे बैलेंस वे में लेके चल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपने जिसकी वजह से इस रिश्ते के अंदर कुछ सेक्रीफाइसेस किए हों, वो लोग ना चाहते हों कि आप पहले सेटल हो जाएं। आप अपनी रीज़न्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, ये अपनी इस रीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक ओपन कम्युनिकेशन की अर्ज कल रात आपके पर्सन की सोचों में नज़र आ रही है कि हम इस टॉपिक पर शायद कभी बात कर सकें, कभी ये मुझको मौका दे कि मैं इस चीज़ को फ़िक्स कर लूँ, लेकिन मेरी अप्रोच में नहीं है। ये गुस्से में ज़्यादा है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इसको कांटेक्ट करूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इससे ना बात करूं इस बारे में। ये हर्ट है, इसको गुस्सा आता है, इसको चिड़चिड़ाहट होती है। अब मैं शायद वो चीज़ें सही ही नहीं कर सकता जो गलत हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें। विद द 10 ऑफ कप्स, इनको हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीफ होता हो, बड़ा ही सख्त पछतावा होता हो कि हम फैमिली हो सकते थे। और अगर आप लोग ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप दोनों के दरमियान एक गैप नज़र आ रहा है। आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आपको हो सकता है अपने स्पाउस के अफेयर के बारे में पता चला हो, और आपको ये लग रहा हो कि यार मैं तो इतने दिनों से इन सब चक्करों में मसरूफ़, और इन्होंने इसी चीज़ को विक्टिम बना लिया हो, रीज़न बना लिया हो कि तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ था, तभी तो मैं इस तरफ गया हूँ। तो कल रात सिचुएशन जो है ना वो कुछ इस तरह की रही है आपके पर्सन की सोचों में, कि वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के बारे में सोच रहे थे कि आप कितने अहम भी हैं, लेकिन सिचुएशन कैसे बिल्डअप हुई। वो आपके साथ भी हैं लेकिन बीच में कौन आ गया। आप उनके साथ भी हैं लेकिन तुम्हारे पास प्रायोरिटीज़ अलग हैं। इस पे हम बात करें लेकिन तुम बात करने के लिए अवेलेबल नहीं हो। और विद दिस 10 ऑफ कप्स, एक कमिटमेंट तुम्हारे साथ महसूस होती है, फैमिली मटेरियल, खुशी तुम्हारे साथ महसूस होती है, लेकिन ये टाइम कब होगा, ये सेटलमेंट कब होगी। बिकॉज 1 2 3, ये जो 3 ड्रेसेस में एक ही इमेज है, तो दैट मीन्स कि या तो आप अपने स्पाउस को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ को, या लिटरली अपनी गर्लफ्रेंड को, बिकॉज मैं फ़ीमेल इमेज को ज़्यादा चेक कर रही हूँ। तो उसके अलावा जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है उसका और इसका ड्रेस बिल्कुल एक जैसा है, जो मेल है। तो दैट मीन्स कि 2 एक्सट्रीम थॉट्स तो ये ऐसी हैं कि जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी के साथ सब कुछ करूं, क्योंकि मुझे बहुत फैमिली और बहुत ही मैरिज मटीरियल फील आती है। लेकिन ये जो बीच के मामलात हैं वो शायद बीच में कुछ अड़ास और पंगे करने वाली थॉट प्रोसेस है। तो कल रात क्या गवाया, क्या खाया, क्या बनाया, क्या कमाया, कुछ इस तरह की थॉट्स आपके पर्सन में हैं। डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पर्सन जो हैं वो एक लव ट्रायंगल में भी हैं, कोई आप दोनों के दरमियान भी है, बीच में भी कोई है आप दोनों के, एंड सो फोर्थ। ठीक है ना। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इस तरह के थॉट प्रोसेस में थे, ये बातें सोच रहे थे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिचुएशन डे टू डे टेंस होती चली जा रही है, तो उसको फिक्स कैसे करें, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको कोई गाइडेंस की नीड है तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग होती है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 और 30 मिनट्स के लिए आप लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।